स्वास्थ्य केंद्र जो है कहे ना कि जितने देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही अंदर से देखिएगा कि हर जगह दांत चियार दिए हुए हैं। क्योंकि बिल्डिंग का काम इतना मजबूती से हुआ है, इतना मजबूती से हुआ कि जैसे टीवी में प्रचार आता है। अंदर और आइए, यहाँ देखिएगा कि जितना रेफरल हॉस्पिटल के अस्पताल में जाइएगा दवा का स्टॉक नहीं होगा, इतना यहाँ दवा का स्टॉक है क्योंकि मरीज यहाँ पर उतना आता है। अंदर और आइए, यहाँ देखिएगा कि जितना रेफरल हॉस्पिटल के अस्पताल में जाइएगा दवा का स्टॉक नहीं होगा, इतना यहाँ दवा का स्टॉक है क्योंकि मरीज यहाँ पर उतना आता है। अगर बात कर रहे हैं तो देखिएगा गौर से, ये 4 उंगली सीधे जो है फांक हो रखा है, 4 उंगली फांक हो रखा है। इतने ईमानदारी से नेताजी काम कीजिएगा तो सही में बता रहे हैं अगले बार कुर्सी नसीब नहीं होगा। इतने ईमानदारी से मत कीजिए। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, ये जो है अब यहाँ पर हम दिखाएंगे, ये जो है ना बालू देख रहे हैं महोदय, ये देख लीजिए ओरिजिनल बालू जो कि कोइलवर से काम किया हुआ है, इसलिए डुप्लीकेट हो गया है। देख लीजिए बगल में गंगा जी अब बगल के बालू, इसीलिए ऐसा काम हुआ है। तो जमीन से ही ये सारा का सारा जो है यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा, ये सारा का सारा देख लीजिए कैसे जो है बिल्डिंग का काम हो रखा है। 4 दीवारी भी होना था। हाँ, जब स्टार्टिंग में इन्होंने विनोद जी से यहाँ का एस्टीमेट मांगा गया तो उसमें बोले कि हम 4 दीवारी भी करवा देंगे, जबकि 4 दीवारी नहीं करवाया गया। सामने में बोला गया कि हम आगे में पेपर ब्लॉक लगा देंगे, जबकि पेपर ब्लॉक फॉर्मेलिटी तौर पे लगा के। और विनोद राम जी के सपोर्टर जी, आप लोग थोड़ा सा हमारे कमेंट बॉक्स में आके उलूल जुलूल मत कीजिएगा, क्योंकि ये आप ही के क्षेत्र का न्यूज है, आप ही को ना सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। तो यहाँ पर ज्ञान हमें मत दीजिएगा, क्योंकि ज्ञान जो आपको हम निकाल के देना था यहाँ से डॉक्टर साहब और यहाँ के ग्रामीण जो है पूरे तरह से भीड़ ने दे दिया है। अब ज़्यादा ज़रूरत आपका नहीं है, तो बने रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ स्तंभ न्यूज। अभी हम लालगंज के ईसोपुर पंचायत के पीरापुर गाँव में, और आप लोग जान ही गए होंगे कि अभी हम कहाँ हैं। तो जान लीजिए कि ये है पीरापुर गाँव में उप स्वास्थ्य केंद्र। और ये स्वास्थ्य केंद्र जितना आपको चमक धमक लग रहा है, ये चमक धमक का देखिएगा कि चाइनीज आइटम के तरह कैसे दम ये एक्सपायर कर चुका है। सबसे पहले हम इस चीज़ों को बताने के लिए कोशिश करेंगे कि यहाँ पर देख लीजिए कि जो बना हुआ स्वास्थ्य केंद्र है ये कब का है। यहाँ पर सारा चीज़ आपको डेट बाय डेट है। और यहाँ पर देख लीजिए कि बनाने वाले श्रीमान का नाम जो है विनोद राम जी है। होता है काफ़ी इनको हमारे न्यूज़ से तकलीफ़, और इनके साथ साथ हो जाता कुछ समाज को भी तकलीफ़, क्योंकि वो लोग जो है इनको दलित में गिनती ले लेते हैं। लेकिन हम पूछेंगे भाई साहब, यहाँ जनरल कास्ट इस पंचायत में नहीं है, और न यहाँ हमारा घर है, और न हमारे यहाँ बिरादर है, और न हमारा कोई है। बाकी फिर भी हम अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो समाज के लिए उठा रहे हैं। अब समाज के लिए इसलिए कहेंगे कि लाइन से देख लीजिए अभी पेशेंट अंदर जाना शुरू हो गया है। और यहाँ पर जो डॉक्टर बैठे हुए हैं, इस गांव के लोग से पूछेगा कि डॉक्टर को कैसे ये लोग भगवान की तरह मानते हैं और कितने नेक इंसान है। सो अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो सारे चीज़ है यहाँ पर ये महोदय लोगों के सहयोग से ये काम हुआ है स्वास्थ्य केंद्र का। स्वास्थ्य केंद्र जो है कहे ना कि जितने देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही अंदर से देखिएगा कि हर जगह दांत चियार दिए हुए हैं। क्योंकि बिल्डिंग का काम इतना मजबूती से हुआ है, इतना मजबूती से हुआ कि जैसे टीवी में प्रचार आता है। अब आइए अंदर में दिखाते हैं। शुरुआत आपका यहीं से हो जा रहा है कि देख लीजिए टाइल्स लगल अस्पताल का ये शुरुआत है। अब अंदर में आइए, देख लीजिए पेशेंट से, ये सरकारी हॉस्पिटल जो है पेशेंट से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर उस लायक बैठते हैं, इसीलिए पेशेंट आते हैं। अब कहीं डॉक्टर का दिक्कत होता है तो कहीं हॉस्पिटल का, लेकिन एक डॉक्टर आए हुए काफ़ी दूर से, जो कि राजस्थान से आके यहाँ पर सेवा दे रहे हैं वर्षों से, और अपना घर परिवार की तरह यहाँ लोगों को अपना समझते हैं। अब थोड़ा अंदर और आइए, यहाँ देखिएगा कि जितना रेफरल हॉस्पिटल के अस्पताल में जाइएगा दवा का स्टॉक नहीं होगा, इतना यहाँ दवा का स्टॉक है क्योंकि मरीज यहाँ पर उतना आता है। अब थोड़ा अंदर और आइए, यहाँ पर बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब। उससे पहले जो है हम जानेंगे कि यहाँ पर का जो देख लीजिए केबिन, क्या कहीं ऐसा आपको मिला है? नहीं मिला होगा, मिल भी नहीं सकता है, क्योंकि कुछ पैसा जो है ये इन्होंने अपने से खर्चा करते हैं और उस तरीके से इस चीज़ों को बनवाए हुए हैं। यहाँ पर देख लीजिए रेफरल हॉस्पिटल में जाइएगा, शायद आरओ के पानी पीने में काफ़ी दिक्कत हो जाए, लेकिन यहाँ आरओ है, यहाँ इन्वर्टर है, और ये इतने सुंदर व्यवस्था है। लेकिन इधर आ जाइए आप थोड़ा सा कैमरा लेकर, सब चीज़ आपको हम सुंदरता दिखा रहे हैं।
लेकिन बात क्या है अब वो दिखाएंगे। ये देख लीजिए, ये बिल्डिंग बना हुआ ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन देख लीजिए यहाँ पर पेशेंट खड़ा है और यहाँ पर से देख लीजिए, ये देख लीजिए किस तरीके से। अब देख लीजिए जहाँ पर खड़ा है वहाँ पर अगर मारेंगे तो ये भी अपना आ जाएगा, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि विनोद राम जी को दिक्कत होता है हमसे, क्योंकि कहते हैं कि भाई हम जनरल वाले हैं, आप हमें दलित समझ के दबाते हैं। लेकिन वो मैटर हमारा नहीं है, ये मैटर है समाज का, बात है समाज का, बात है एक अच्छे डॉक्टर का, बात है यहाँ पेशेंट का। उसके अलावे जब देखिए कि किस तरीके से अगर थोड़ा सा अगर हम चाबी से भी या लकड़ी से भी करें तो ये धड़ाम धड़ाम गिरेगा। उसके बाद आइए यहाँ देख लीजिए, बाथरूम भी यहाँ पर बना हुआ है। बाथरूम का बताइए कि इसको अगर हम ताकत लगाएंगे तो ये उठ जाएगा कि नहीं। देखते रहिएगा, जितने भी हमारे दर्शक हैं थोड़ा अंदर आ जाइए। ये देखिए दीवार में अगर बात कर रहे हैं तो देखिएगा गौर से, ये 4 उंगली सीधे जो है फांक हो रखा है, 4 उंगली फांक हो रखा है। इतने ईमानदारी से नेताजी काम कीजिएगा तो सही में बता रहे हैं अगले बार कुर्सी नसीब नहीं होगा। इतने ईमानदारी से मत कीजिए, अरे कम से कम इंसान के लिए सोच लीजिए, अपने परिवार के लिए सोच लीजिए। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये जो है, अब यहाँ पर हम दिखाएंगे, ये जो है ना बालू देख रहे हैं महोदय, ये देख लीजिए ओरिजिनल बालू जो कि कोइलवर से काम किया हुआ है, इसलिए डुप्लीकेट हो गया है। देख लीजिए बगल में गंगा जी, अब बगल के बालू, इसीलिए ऐसा काम हुआ है। अब आते हैं हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे। सर सबसे पहले फोर्थ स्तंभ न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर ये हॉस्पिटल कब बना है नया बिल्डिंग? अभी इसको 1 साल भी नहीं हुआ है। 1 साल भी नहीं हुआ? नहीं हुआ है, मतलब लगभग अप्रोक्स हुआ होगा तो 7-8 महीने। 7-8 महीने? हाँ। या ऐसा काम कैसे हुआ, मतलब आप इतना समय देते हैं अच्छे से और ऐसा काम हो गया? नहीं, हम रेगुलर फॉलोअप भी किए हैं, लेकिन यहाँ के देखिए लोकल आदमी को भी इन्फॉर्म किए कि ऐसा ऐसा बात है। और ये फर्स्ट टाइम में छोटा सा क्रैक हुआ था, उसी टाइम में हम यहाँ के लोग को इन्फॉर्म किए, जो विनोद जी बनवाए हैं उनको भी इन्फॉर्म किए। तो बोले ठीक है हम आके देखते हैं, करवाते हैं। लेकिन उनके बाद उनके द्वारा एक बार भी यहाँ पे ना तो आया गया ना कोई देखा गया, उससे ये क्रैक होता गया, बढ़ता गया। अभी जो बारिश हुआ 2-3 बार, उस बारिश में भी पानी अंदर तक आया है, अंदर से ऊपर से आ रहा है, पूरा अंदर गोदरेज वगैरह सब भीग जा रहा है। डर लगता है सर इसमें? अब डर देखो, ड्यूटी है तो करना ही है, अब डर लगे या नहीं। डर लगता है कहीं बिल्डिंग गिर हाँ जाए? बिल्कुल लगता है, क्योंकि जब इतना क्रैक हो गया। गिरा हुआ है उस पर कि वही बचा है कि बाल बाल समझिए कि सुरक्षित? नहीं नहीं, सुरक्षित। जब ये बारिश हुआ है तो हम आए हैं, खोले हैं दरवाज़ा, तब तो गिरा हुआ था। हाँ। तो कब से आप यहाँ पर हैं? मेरे को यहाँ पे 4 साल हो गया। 4 साल। 4 साल हो गया, हाँ। और इतना अच्छा व्यवस्था आप कहाँ से लाते हैं सर? ऐसा तो सरकारी हॉस्पिटल में कहीं देखने को। सरकारी में ही आजकल ऐसा ही व्यवस्था हो गया है, गवर्नमेंट भी लगा हुआ है, प्लस में जहाँ से ऊपर में MYC सर हो गए, DPM सर हो गए, CS सर हो गए, सब लोगों का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे पूरा फोकस है कि लोग जो गांव में रह रहे हैं उनको गांव में ही सब सुविधाएं मिल जाए, तो उनको वहाँ पे आगे तक नहीं जाना पड़े। और आगे नहीं जाएंगे तो वहाँ का लोड कम होगा, वहाँ का लोड कम होगा तो ऊपर पे भी लोड कम होगा। दिन भर में कितना पेशेंट देख लेते हैं सर? दिन भर में मेरा 70-80 मरीज आ जाता है पर डे आ जाता है? डे आ जाता है, हाँ। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको कि आपने इतने अच्छे व्यवस्था यहाँ पर दे रखे हैं। अब बताइए कि क्या इस पर हम बोले, लगेगा तो बहुत बुरा बोलने के लिए फोर्थ स्तंभ जो है से अपना आवाज़ जो है इतना स्पष्ट रूप से रखता है, क्योंकि न हमें वो चमचागिरी न दलाली न अलाली करने आता है। और ये सारे चीज़ को आपको हम दिखाएं हैं। इससे पहले अब चलिए कि बाहर का भी दिखाते हैं। रोक दो बुआ बेटी। अब देखिए कि यहाँ अगर ज़मीन से अगर चलिएगा तो ज़मीन से ही ये सारा का सारा जो है यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा। ये सारा का सारा देख लीजिए कैसे जो है बिल्डिंग का काम हो रखा है। 4 दीवारी भी होना था, हाँ। जब स्टार्टिंग में इन्होंने विनोद जी से यहाँ का एस्टीमेट मांगा गया तो उसमें बोले कि हम 4 दीवारी भी करवा देंगे, जबकि 4 दीवारी नहीं करवाया गया। सामने में बोला गया कि हम आगे में पेपर ब्लॉक लगा देंगे, जबकि पेपर ब्लॉक फॉर्मेलिटी तौर पे लगा के हटा दिया गया। कितना का प्रोजेक्ट था, ये जानकारी? ये मेरे को नहीं जानकारी। हम उनसे एस्टीमेट मांगे थे कि इसका कितना खर्चेगा, क्या आपके पास में है, तो बोले कि नहीं इसका ज़्यादा नहीं है, हम बताएंगे बाद में, लेकिन वो आज तक नहीं बताए हमें। बताइए कारण है कि बाहर के डॉक्टर है और इतने अच्छे यहाँ पर है, बाकी कहीं ना कहीं एक नेता ने अपना लोकेलिटी होने का यहाँ पर इनको जो है से बिल्कुल दबा दिया।
लेकिन खैर कोई बात नहीं है, गलत चीज़ तो निकल के ही आता है और अच्छे जो है निखर के ही आते हैं। स्पष्ट आपको दिखाया कि ऐसा अगर कहीं पेशेंट अगर किसी उप स्वास्थ्य केंद्र में होता होगा तो बता दीजिएगा कि इतना मरीज कोई देखता होगा, लेकिन यहाँ पर देखते हैं और डॉक्टर साहब को भी देख के और आप हॉस्पिटल को भी देख के समझ गए होंगे कि किस तरीके से यहाँ काम होता है। अब ये आपको हम स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं कि मजबूती जो है से विनोद राम जी से पूछिए, क्योंकि बहुत काम करने में ऐसे माहिर है। क्योंकि इनके जमीने तर से ये दीवार फूट गया, कहीं 9 गो सीढ़ी के नीचे से भूर फूट जाता है जिससे पानी बहने लगता है। अब यहाँ पर देखिए कि सारे के सारे जो है काम किए हुए हैं, ये यहाँ तक मिट्टी भरवाना था। क्योंकि नहीं तो कोई भी जानवर आएगा तो वो गिरा देगा इसको, कोई ज़्यादा इसके अंदर में सपोर्ट नहीं है, ये गिर जाएगा। बोले थे कि यहाँ तक हम मिट्टी भरवाएंगे, लेकिन मिट्टी नहीं भरवाए। आगे भी मिट्टी भरना था क्योंकि यहाँ पे इतना ट्रैक्टर बालू जाता है। अभी जो गर्मी का टाइम आएगा, तरबूजा इतना ही यहाँ से जाएगा, पूरा मिट्टी डस्ट आता है। तो उसी के लिए हम बोले थे कि आप बाउंड्री करवाइए ताकि हम अंदर मिट्टी कम आए और उसको हम सुरक्षित कर सकें। अब ना बाउंड्री हुआ ना कुछ और हुआ, मिट्टी भी नहीं भराया गया। अब यहाँ देख लीजिए कि टंकी भी किस तरीके से ढका हुआ है और किस तरीके से स्पष्ट रूप से पता। इन्होंने बनवा के टंकी भी नहीं ढका था, वो रख के चले गए इसको बनवा के। फिर हम ग्रामीण लोगों का सहयोग लेके इसको हम कवर करवाए, जबकि यहाँ का ग्रामीण लोग मेरे को सपोर्ट करता है। हम कुछ भी बोले वो सब काम कर देते मेरा। स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ आज फोर्थ स्तंभ का जो भी है रिपोर्टर नहीं, एक अच्छे ईमानदार ऑनेस्टी जे बेस्ट पॉलिसी का परिचय जो है डॉक्टर साहब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब आप एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मैं सुनील कुमार सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हूँ, जो कि प्रखंड लालगंज के उप स्वास्थ्य केंद्र केशवपुर में पदस्थापित हूँ। चलिए धन्यवाद। स्पष्ट रूप से समझ गए, दिखा दिए। अब बताइए कि अब इस पर क्या राय प्रतिक्रिया है, आप लोग देते रहिएगा। और विनोद राम जी के सपोर्टर जी, आप लोग थोड़ा सा हमारे कमेंट बॉक्स में आके उलूल जुलूल मत कीजिएगा, क्योंकि ये आप ही के क्षेत्र का न्यूज है। आप ही को ना सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, तो यहाँ पर ज्ञान हमें मत दीजिएगा, क्योंकि ज्ञान जो आपको हम निकाल के देना था, यहाँ से डॉक्टर साहब और यहाँ के ग्रामीण जो है पूरे तरह से भीड़ ने दे दिया है। अब ज़्यादा ज़रूरत आपका नहीं है, तो बने रहिएगा फोर्थ स्तंभ न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।